नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श श्रीवास्तव। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरबीआई का वो टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और आज हम लोग बात करने वाले हैं मनी मार्केट की। मनी मार्केट आरबीआई का एक इसकी कंट्रोलिंग आरबीआई के पास होती है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कई सारे इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, जैसे कि कॉल मनी मार्केट, नोटिस मनी मार्केट, टर्म मनी मार्केट, कॉमर्शियल पेपर जिसको हम लोग शॉर्ट में सीपी कहते हैं, सीडी यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, टी बिल जिसको हम लोग ट्रेजरी बिल भी कहते हैं, कोलेटराइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन यानी कि कोबलो। ठीक है, इन सारे इंस्ट्रूमेंट में एक खास बात यह है कि ये सभी के सभी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जिसकी मैच्योरिटी पीरियड जो होती है वो मैक्सिमम जो होती है आपकी वो अप टू 364 डेज यानी कि एक साल से कम के लिए होती है। इस मार्केट में आरबीआई इस मार्केट को रेगुलेट करता है। तो चलिए हम बात करते हैं एक एक करके सबकी। सबसे पहले बात करते हैं कॉल मनी मार्केट की। तो कॉल मनी मार्केट जो है यहां पर दो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एक होती है कैटेगरी 1 की, एक होती है कैटेगरी 2 की। ठीक है, यहां पर बात करते हैं हम इंटरबैंक मार्केट की, क्योंकि दो मार्केट होते हैं, दो ट्रांजैक्शन होती है। एक होती है आपकी इंटरबैंक ट्रांजैक्शन और एक होती है इंट्रा बैंक ट्रांजैक्शन। तो इंटरबैंक ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि जब दो बैंक डिफरेंट बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन हो, डिफरेंट बैंक, तो हम इसको इंटरबैंक ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो जब दो बैंक यानी कि दो डिफरेंट बैंक, जैसे एसबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन ले रही हो और अगर एसबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा से एक दिन के लिए लोन लेगी, उसको हम कहते हैं कॉल मनी मार्केट। यानी कि इसका जो डेफिनेशन होगा वो ये होगा, कॉल मनी इज द मनी व्हेन मनी इज बोरोड ओनली फॉर वन डे एंड रीपेड ऑन नेक्स्ट वर्किंग डेज, इट इज नोन एज कॉल मनी मार्केट। और इस मार्केट में दो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में बोरोवर्स एंड लेंडर्स दोनों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि कैटेगरी 2 में केवल लेंडर्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं वो आपके कैटेगरी 1 का पार्ट है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक पार्टिसिपेट इन कैटेगरी 1 एक्सेप्ट आरआरबी एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। आरआरबी एंड कोऑपरेटिव बैंक्स को छोड़कर, आरआरबी एंड कोऑपरेटिव बैंक को छोड़कर जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं वो सभी कैटेगरी 1 में पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि कैटेगरी 2 में वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो एक डेवलपमेंट बैंक्स हैं, जो जिनका काम है केवल लोन देना। तो ऑल डेवलपमेंट बैंक्स, स्पेशलाइज्ड बैंक, नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी, ये सब आपकी कैटेगरी 2 में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेता है तो एक इंटरेस्ट पे लोन लेगा और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये डिपेंड करता है मिबोर पे। मिबोर मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट या मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट मिबोर के ऊपर डिपेंड करता है। और मिबोर सारे भी इंटरबैंक मार्केट को, सारे इंटरबैंक मार्केट का रेगुलेशन या उसके रेट को तय करने का काम मिबोर का होता है, जो 6% से लेकर 50% के बीच में वेरी करता है। तो एट ए टाइम ऑफ रिसेशन ये परसेंटेज बढ़कर 50% तक हो सकता है। कितना होगा ये डिसाइड करेगा मिबोर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सबसे खास बात की इस पूरे मार्केट में खास बात ये है कि ये पूरा का पूरा मार्केट कोलैटरल फ्री होता है। कोलैटरल फ्री यानी कि इसमें कोई भी कोलैटरल नहीं रखा जाता। एक बैंक जब दूसरे बैंक से उधार लेती है तो कुछ भी कोलैटरल नहीं रखती है। ठीक है, तो कॉल मनी मार्केट, टर्म मनी मार्केट, नोटिस मनी मार्केट में अंतर ही होता है डेज का। कॉल मनी मार्केट की बात हम करते हैं एक दिन के लिए, नोटिस मनी मार्केट की बात हम करते हैं, नोटिस मनी की बात हम करते हैं 2 से 14 दिन के लिए, जबकि टर्म मनी की बात हम लोग करते हैं 15 से 364 दिन के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी कॉल मनी मार्केट, नोटिस मनी
मार्केट और टर्म मनी मार्केट की। आगे हम लोग बात कर रहे हैं कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की। तो देखिए, जो आपका कमर्शियल पेपर होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये दोनों मार्केट से पैसे उठाने के लिए इंस्ट्रूमेंट लाए गए हैं। तो सबसे पहले आता है आपका सीडी। तो सीडी की शुरुआत होती है 1989 में, जबकि सीपी यानी कमर्शियल पेपर इसकी शुरुआत होती है 1990 में। दोनों में अंतर क्या है पहले जान लेते हैं। सीडी यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये बैंक इशू करता है, इशूड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जब हम बात फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की करते हैं तो ये जो इसकी लिमिट होगी वो आरबीआई द्वारा लिमिट यहां पर तय की जाएगी, ठीक है। इसकी लिमिट फिक्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आरबीआई। आरबीआई इसकी लिमिट को फिक्स करता है और अप्रूवल के बाद ही, आरबीआई के अप्रूवल के बाद ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सीडी इशू कर सकता है, लेकिन बैंक को ऐसे अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए, ये जो सीडी होती है ये मिनिमम आपकी होती है 1 लाख की, यानी कि इसका जो अमाउंट है मिनिमम 1 लाख एंड मल्टीपल ऑफ 1 लाख। और ये जो मैच्योरिटीज होती है इसकी 7 दिन से लेके मैक्सिमम आपकी जाएगी 364 दिन तक, ठीक है। यानी कि शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इसको हम लोग कहते हैं, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक। और इस सीडी की खास बात ये है कि बैंक इसको सीडी को तब जारी करेगी जब उसको सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करने की नीड होगी, यानी कि एसएलआर और सीआरआर जब उसको मेंटेन करना होगा तब बैंक सीडी को इशू करती है, ठीक है। अब बात करते हैं सीपी के कमर्शियल पेपर की। कमर्शियल पेपर इशू करता है कंपनी, ये कंपनी द्वारा इशू की जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंपनी की बात हम करते हैं वेल रेटेड ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी रेटिंग अच्छी होती है, वेल रेटेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी रेटिंग करता है क्रिसिल द्वारा, भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो इसको रेटिंग करता है। इसके बाद ही सीपी जारी की जा सकती है। और सीपी का जो मिनिमम अमाउंट होता है वो 5 लाख होता है एंड मल्टीपल ऑफ 5 लाख, और ये भी 7 दिन से लेके मैक्सिमम 364 दिन के लिए जारी की जा सकती है। इन दोनों में एक और खास बात है, दोनों में सबसे बड़ा अंतर ये है कि सीडी जो होता है वो सिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है, जबकि सीपी जो होता है वो अनसिक्योर्ड होता है। और अनसिक्योर्ड की बात ये होती है कि इसको कौन जारी कर रहा है, कंपनी जारी कर रही है, इसलिए मामला यहाँ पर अनसिक्योर्ड होता है, ठीक है। तो ये दोनों आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक।